क्रिस्पी और क्रंची से चिकन रैप किसी भी दिन मेरा फेवरेट मील है। जब कुछ मज़ेदार और आसान सा बनाना हो या किसी दावत में कोई एपेटाइज़र रखना हो तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये बनते बहुत मज़े के हैं। चिकन को लेके हम स्ट्रिप्स में काट लेंगे। आप चाहें तो आप इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं। मुझे बस अपने रैप में लंबी कटी हुई चिकन पसंद है। बस चिकन काटते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपके चिकन के पीसेज इतने बड़े ना हों कि उनको कुक होने में टाइम लगे और वो ड्राई हो जाएं या ओवर कुक हो जाएं, ना इतने छोटे हों कि वो रैप में अच्छे ना लगें। सारी चिकन काट के अब एक साइड पे कर लेंगे। इस रेसिपी में मेरा फेवरेट पार्ट ये है कि एक ही ड्राई बैटर बनता है और उसी ड्राई बैटर से वेट बैटर बन जाता है। कोई अलग से मेहनत करने की, ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और नाम मैं नीचे कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। फ्लेवर एनहांस करने के लिए इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाले इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ एक चीज़ जिसके लिए मैं आपको गाइड या एक्सप्लेन करना चाहूँगी वो ये है कि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इसका इस्तेमाल हमने क्यों किया है, वो इसलिए कि इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ये होगा कि आपकी चिकन नरम रहेगी, बल्कि ये बहुत क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची सी बनेगी। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में मिक्स करने के बाद इसको एक सेपरेट बोल में लेंगे और इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने का मकसद भी यही है कि चिकन अंदर से बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट रहे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स करेंगे तो ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा जिसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। उसके बाद आप इस वेट बैटर को अपनी सारी चिकन में लेके अच्छे तरीके से सब में मिक्स कर लेंगे। प्रेफरेबल तो ये है कि आप इसको ओवरनाइट छोड़ें, इफ़ नॉट तो कम से कम भी आधे घंटे के लिए मैरिनेट तो लाजमी करें। अब आते हैं हम अपने रैप की तैयारी करने की तरफ। आप कोई भी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी और आपकी पसंद की हों। मैं इसके अंदर आइसबर्ग यूज़ करूँगी। इसके अलावा आप टमेटोज़ यूज़ कर सकते हैं, हेलापिनोज़ यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं, खीरे हैं, अनियंस हैं, बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू लाइक। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका रैप हेल्दी और फिलिंग होगा। आप चाहें तो इस चिकन को डीप फ्राई करने के बजाय एयर फ्राई भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। मैं इसमें सिर्फ आइसबर्ग, टमेटोज़ और हेलापिनोज़ यूज़ करूँगी। रैप के लिए सब्जियां तैयार हो जाएं, उसके बाद आप अपनी सॉस तैयार करेंगे। सॉस बनाने के इंग्रेडिएंट्स भी मैं नीचे कैप्शन में लिख दूंगी। ये मेरी फेवरेट सॉस रेसिपी में से एक है। ना सिर्फ ये कि इन रैप्स के साथ बहुत अच्छी लगती है, बल्कि ये बर्गर्स में बहुत मज़े की लगती है और आप चाहें तो इसको एज अ डिप भी यूज़ कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा सॉस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका रैप जो है वो जूसी होगा, उतना ज़्यादा सॉसी और नरम होगा। इसको हेलापिनो और लेमन एंड गार्लिक डिप कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप हेलापिनो स्किप भी कर सकते हैं, वो इसमें स्पाइस लेवल ऐड करते हैं। खाली लेमन और गार्लिक डिप भी बहुत मज़े का लगता है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी एक साइड पे कर लेंगे। फिर हम आएंगे अपनी चिकन को कोट करने की तरफ। अब इस प्रोसेस में आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपकी चिकन क्रंची हो। सबसे पहले आप चिकन को लेके ड्राई बैटर में कोट करेंगे और उसके बाद ठंडे पानी में कोट करेंगे, वापस से ड्राई बैटर में कोट करेंगे और एक्स्ट्रा मैदा इस तरीके से झटक लेंगे ताकि इसके ऊपर क्रम्स बन जाएं। ठंडे पानी में हम इसलिए कोट करते हैं ताकि चिकन को शॉक लगे और वो जूसेस फ्राई करते हुए रिटेन करे। सारी चिकन कोट हो जाए तो हम अच्छे तरीके से इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। चिकन डालते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका तेल पूरी तरह गर्म हो जाए, वरना चिकन तेल पिएगी और सौगी हो जाएगी, बिल्कुल भी क्रंची नहीं रहेगी, जिससे हमारे रैप का मज़ा ख़राब होगा। चिकन फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में आपने फ्रेंच फ्राइज कर लेने। अब ये फ्रेंच फ्राइज सिर्फ साइड लाइन के लिए नहीं होंगे, इन फ्रेंच फ्राइज को हम एक्चुअली अपने रैप में भी यूज़ करेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इनको बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद हम एक तवे पे अपने टॉर्टिया रैप को दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये सिर्फ इसको गर्म करने के लिए है, मोस्टली टॉर्टिया रैप्स पके हुए ही मिलते हैं। फिर आते हैं असेंबली की तरफ। असेंबल करने के लिए हम अपने टॉर्टिया पे एक जनरस अमाउंट में सॉस लगाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी सब्जियां रखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम सब्जियां और चिकन इस तरह से फैला के रखें कि रैप को फोल्ड करना आसान हो और ये फटे या टूटे नहीं। सब्जियां लगाने के बाद हम इसमें चिकन लगाएंगे। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चिकन पीसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा पीसेस ना रखें वरना आपका रैप फटेगा। उसके बाद फाइनली आप अपने हेलापिनोज़ यूज़ करेंगे, ऑलिव्स यूज़ करेंगे और इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ लगाएंगे। फिर हम अपने रैप को चारों तरफ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने का तरीका मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। आप चाहें तो आप इस पर टूथपिक लगा सकते हैं। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर। जब आप चिकन रैप को फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेक लेंगे तो ये खुद ही से बंद हो जाएगा।
अगर मेरी तरह आपका रैप भी बिल्कुल स्टफ्ड है तो फोल्ड होने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन एक दफ़ा हो जाए तो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सी शेप आएगी। फिर हम अपने रैप को दोनों तरफ से सेक लेंगे। इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि इसको सेक के बहुत अच्छा कलर आ जाता है, दूसरा ये कि बहुत क्रिस्पी सा हो जाता है जिससे इसका फ्लेवर इन्हांस होता है, और तीसरा ये कि ये रैप फोल्ड होकर इसी तरह से बंद हो जाएगा, अब ये खुलेगा नहीं। सेकने के बाद आप अपने रैप को फ्रेंच फ्राइज़ के साथ किसी अच्छे से जूस या सॉफ्ट ड्रिंक के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको बिल्कुल इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं, वरना मुझे अपने घर की दावतों में इसको एपेटाइज़र बोर्ड पे सर्व करना बहुत पसंद है। इसका साइज़ भी बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, लगता भी खूबसूरत है और होता भी बहुत फिलिंग, बहुत मज़ेदार, बहुत शानदार है। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और बनाते हुए अगर आपके पास किसी किस्म के सवाल हों तो मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपके रेसिपी रिव्यू का इंतज़ार करूँगी। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।